Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes by Anil Saxena. Dear student, today I am solving question number 2 of exercise 1.4. In this question we have given, write down the decimal expansion of those rational number in question number 1 above which have terminating decimal expansion. इन्होंने हमसे ये बोला है कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, उसमें ये कह रहे हैं कि जो टर्मिनेटिंग टर्म्स हमारी आई थी उनको हमें लेना है और उनका डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों में एक बात और आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में एक बार आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। इन टर्मिनेटिंग वी हैव सीन, हमने ये देखा था बच्चों कि टर्मिनेटिंग में आफ्टर डेसिमल नंबर रिपीट नहीं होते। जैसे 7.45 आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद पूरे पूरे नंबर्स हमें मिल रहा है, या 6 पॉइंट मैंने लिया 73 हमें पूरा नंबर मिला। तो इसका मतलब क्या है, डेसिमल के बाद भले ही 3 हो 4 हो, वो इससे मतलब नहीं होता। 8 6 मान लो 5 ले लिया मैंने, तो मुझे नंबर जो है वो डेसिमल के बाद पूरे पूरे प्राप्त हो रहे हैं। तो डियर इसका मतलब ये है टर्मिनेटिव में वी गेट द फिक्स नंबर दैट 86573.45। आई हैव टोल्ड यू, एक मैंने आपको ये भी बताया था कि इन टर्मिनेटिव में हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि टर्मिनेटिव में क्या है, हम जो है किसी भी नंबर को 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में लिखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है और इसको हमें ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है इन टर्मिनेटिंग, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। सेकेंडली, तो बच्चों वाइल इन नॉन टर्मिनेटिव में क्या है, नॉन टर्मिनेटिव में हमने आपको ये बताया था, नॉन टर्मिनेटिव में सबसे ज़रूरी तो ये चीज़ है कि नंबर रिपीट होता है। जैसे मान लो मैंने लिया यहाँ पर 3.1428 1428 एंड सो ऑन, और नंबर ऑलवेज गोज अप टू द इन्फिनेटिव, हमेशा जो नंबर है वो इन्फिनेटिव तो जाएगा, ये ध्यान रखिए। और सेकेंडली, इन जो while the denominator is not equal to 2 की पावर m into 5 की पावर n, while in terminating denominator is always in form of 2 की पावर m and 5 की पावर n, while in non terminating q is not equal to 2 की पावर m and 5 की पावर n। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ ध्यान रखनी। यदि 2 की पावर m और 5n के अलावा कोई और भी नंबर्स है तो भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इस प्लीज सी आंसर केयरफुली, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए हम डेसिमल एक्सपेंशन ले रहे हैं, मैंने 13 को तो ऐसे लिखा बच्चों, और जो 3125 हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, इससे प्रीवियस वीडियो में, उसको मैं फैक्टर्स करूंगा तो ये हो गया बच्चों 625। अगेन हमने 5 से डिवाइड किया तो आई विल गेट 125। अगेन आई विल रिपीट 125 अपॉन 5 इज 25 इज 5 एंड इज 1। तो आई विल गेट 5 की पावर कितने होगा बच्चों, आई विल गेट 5 की पावर 5। इज इट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n? आप कहेंगे नो सर। तो इसका मतलब क्या बच्चों, जो 2 की पावर m है ही नहीं इसमें, तो मैं क्या करूं, इसको पहले तो उसी रूप में लिखूं मैं। तो मैंने क्या करा, इसको 2 की पावर m, जितना मेरे पास यहाँ पर 5 की पावर है उतनी ही मैं 2 की पावर लूँगा, इंटू ये हो जाएगा 5 की पावर m। और आपको मैं बता चुका हूँ कि जो हम ले रहे हैं नंबर्स, उतने नंबर से हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा। क्योंकि जो जिंदा हुआ है, पैदा हुआ है, वो मरेगा जरूर, ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें उसको न्यूमरेटर में भी लेना होगा नंबर्स को। तो बच्चों अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 13 इंटू 32 अपॉन, ये हो गया 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। अगेन आई विल गेट, बच्चों ये कितना हो गया, इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चों ये आएगा 416 अपॉन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ नंबर है 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, इन बोथ द नंबर द पावर इज द सेम, देन मल्टीप्लाई द बेस ऑफ द नंबर्स। तो ये ध्यान रखिए कि यदि हमारे पावर सेम है तो जो उनके बेस हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेस हो गए 2 इंटू 5 की पावर 5, अगेन आई विल गेट 416 अपॉन 10 टू द पावर 5। I can write down
416 अपॉन ये हो गया आपका 5 टाइम 0। ओके, जब 5 टाइम 0 लेंगे तो व्हाट इज द मेथड फॉर डेसिमल। डेसिमल में हमसे पूछा है उसने आपसे, जब डेसिमल में एक्सपेंशन करवा रहा है तो बच्चों ये कितने हैं 1 2 3 4 5 0 हैं, तो हमें नंबर में अब डेसिमल लेना है तो क्या करेंगे हम 1 2 3 4 5, यानी यू विल टेक द नंबर अप टू द 5। आप डेसिमल का लगाएंगे 5 के बाद, सही है बच्चों, डेसिमल का लगाएंगे 5 के बाद, तो ये हो गया 1 2 3, ये 0 लगा लीजिए, उसके बाद एक 0 और लगाइए और पॉइंट को लगा दीजिए, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, यानी जितनी 0 उतने के बाद डेसिमल, एंड दिस विल बी द आंसर। Dear student, now I am solving question number 2 of exercise 1.4. In this question we have given 17 upon 8 and I will write down the 17 upon 8, I will write down to the 2 की पावर 3। ये कितना हो जाए बच्चों आपका 17 अपॉन 2 की पावर 3। अब क्या गायब है यहाँ पर, जिससे कि ये एक हमारा रेशनल नंबर बन जाए, तो आप कहोगे सर ये 5 की पावर m जो है गायब है, 5 की पावर n गायब है हमारा, तो मैं कितना लूँगा 5 की पावर 3, और जितना लूँगा उससे ही मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूँगा, जितना मल्टीप्लाई लूँगा उसी से डिवीजन, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे 5 की पावर 3 अगेन आई विल गेट 17 इंटू 5 की पावर 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ फिर 5 2 जा 10, जैसे मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा कि पावर 3। इसको बच्चों जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2125 अपॉन ये कितना आ गया 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000, कितने के बाद डेसिमल है, कितनी 0, जितने 0 उतने के बाद डेसिमल, तो 2.125, दिस विल बी द, तो बच्चों दिस विल बी द आंसर। अगेन आई एम टेकिंग द 1600 दे रखा है 15 अपॉन 1600, आई विल टेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर, दिस इज द 2 800, 2 से when will divide by 2 again, I will get 400, again divide 200, again I will divide 200, I will get 100, again I will divide, I will get the 50, again I will divide, I will get the 25, again I will divide by 5, I will get the 5, I will divide the 5, I will get the 5, and again I will divide the 5 by 5 is equal to 1. So I can write down 15 upon 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 इंटू बच्चों 5 की पावर कितने हैं 2, क्या ऐसा है ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में आप कहेंगे नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी तरह से यदि इसको हम 4 पावर दे दें तो ये भी बेचारा 6 पावर का हो जाएगा, तो हम क्या करें 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दें और उसी से ही हम इसको डिवाइड कर दें, तो ये कितना आ जाएगा 15 इंटू 5 की पावर 4, तो ये कितना आएगा बच्चों आपका 5 जब 25, 25 5 जब 125 एंड 125 जब 625, ओके, तो ये कितना हो गया बच्चों आपके 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, तो ये हो गया बच्चों, आप दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल राइट डाउन 9375 अपॉन ये कितना हो गया 10 टू द पावर 6, तो ये हो गया 9375 अपॉन 10 टू द पावर 6, यानी कितनी 0 आएंगी 6 0 आएंगी, तो बच्चों डेसिमल कितने के बाद लगेगा आफ्टर 6, तो यह लगा दीजिए 1 2 3 4 और 2 0 लगा के हम डेसिमल लगा सकते हैं, तो 0.009375 एंड दिस विल बी द आंसर। Dear student, now I am solving question number 6 or question number second का 6 part. In this question we have given 23 upon 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। देखिए इसमें भी यही करेंगे बच्चों, हम 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब यदि ये भी बेचारा 5 की पावर 3 बन जाए तो कैसे बनाएंगे, 5 का इंटू करेंगे और 5 से डिवाइड कर दें, तो आप देख रहे हैं 2 और 1 हो जाएंगे 3, तो ये कितना आएगा 23 इंटू 5 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अगेन ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 115 अपॉन 2 5 या 10 की पावर 3। अगेन आई विल गेट 115 अपॉन 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1000।
कितने के बाद डेसिमल है, 3 के बाद डेसिमल है, चूंकि 3 0 आ रही हैं तो आंसर विल बी द 0.115। डियर स्टूडेंट, अब यदि आप यहाँ देखें तो 129/2 इन 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो बच्चों ये तो, और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसमें तो मैं करूँगा ही नहीं सेल, जो उसने पहले ही आपसे बोला है कि केवल हमें वी हैव टू टेकन ओनली द केसेस ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग नहीं लेने। अब यदि हम इसको करें बच्चों तो आप ये लिखेंगे, इसको 2 × 3 करेंगे और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 5। ओके, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 3 × 5 करने के बाद 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2/5। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 गायब है, चूँकि 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में लेना है तो 2 का हम इंटू कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4/10 हो जाएगा और आंसर विल बी द 0.4 इज द आंसर। अगेन दिस इज द 35 को आई कैन राइट डाउन द 7 × 5। ओके, एंड इन 50 को लिख सकते हैं मैं 5 × 10 लिख लूँगा यहाँ पर, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, तो बच्चों 5 से 5 तो दिस विल बी इक्वल टू 7/10 और 7/10 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0.7 इज द आंसर। बच्चों ये वाला जब हम बात करें तो 77/210 ये हमारा जो है नॉन टर्मिनेटिंग आया था पिछली बार जब हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था इसको, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग में हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो कृष्णा केवल हमसे टर्मिनेटिंग के केस मांगे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के केस नहीं मांगे। Dear student, now I am solving question number 3. In this question we have given the following real number have decimal expansion. अब इन्होंने डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं एज गिवन बिलो, इन्होंने दे दिए डेसिमल एक्सपेंशन हमें दे रखे हैं यहाँ पर। इसके बाद ये कह रहे हैं वेदर दे आर रेशनल और नॉट, ये पूछें क्या ये रेशनल है और नॉट या नहीं है। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ P/Q, यदि ये रेशनल है या P/Q के फॉर्म में है तो ये पूछ रहे हैं हमसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, कि आप Q के बारे में क्या कहेंगे। Q आपको पता है क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो बच्चों यहाँ हमें अब डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, तो हम डेसिमल एक्सपेंशन जब हमें दिया हुआ है तो मैंने अभी आपको बताया था जब हम डेसिमल को लेते हैं तो जितने जीरो होते हैं उतने डेसिमल होते हैं। तो आई विल काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब नीचे मैं लिख सकता हूँ 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बता सकते हैं नीचे कितनी जीरो लगा लूँ मैं, 9 जीरो लगा लूँ। जब मैं 9 जीरो लगा सकता हूँ बच्चों तो ये हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10⁹9। अब बच्चों एक समस्या तो आपकी सॉल्व हो गई कि आपको क्यू की वैल्यू पता चलेगी, तो आपको पता है जो ऊपर डिनोमिनेटर होता है नीचे डिनोमिनेटर होता है, और ये आपका P/Q के फॉर्म में ही है, यानी ये रेशनल नंबर है। अब बच्चों इसमें एक बात और है, हमें सबसे पहली बात तो इन्होंने ये पूछी है कि रेशनल है या नहीं है, तो ये भाई रेशनल के रूप में जरा हम लिख लें इसको। एक रेशनल रूप में मैंने आपको बताया था यदि कोई नंबर रेशनल होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम, तो डियर स्टूडेंट आई कैन ऑल्सो राइट डाउन 2 × 5 की पावर n, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपको। और जब ये 2 की पावर n और 5 की पावर n तो इसका मतलब क्या है, ये P/Q के फॉर्म में है एंड इट विल बी द रेशनल नंबर। तो आप लिख सकते हैं Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, और जब ये इस रूप में है तो इट इज ए रेशनल नंबर। कोई डाउट, समझ में आया नहीं आया आपके? डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2, 0.120 0.1200 पॉइंट, उसके बाद ये रखा है 1 2 000 और 1 2 4 टाइम 0 एंड सो ऑन। अब देखिए सो ऑन पे तो आप क्या होगे, तुरंत समझ जाओगे कि सर इसका मतलब ये रेशनल तो हो ही नहीं सकता, ये इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, साथ में जो है ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनेटिव तक जा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर ये कि आप चाहो तो इसको लिख दीजिए हेयर any of the number is non repeating
और जो रिपीटिंग नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये जो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, सो द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, so the number is non repeating and non terminating, non terminating and non repeating. और जो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग होता है तो इससे कैसा होगा बच्चों, इरेशनल नंबर, नॉट रेशनल। देखिए इसमें अब जो आपका लास्ट पार्ट है वो दे रखा 43.123456789 और बच्चों ऊपर लगा हुआ है बार, तो बार का मतलब होता है किसी भी नंबर का रिपीटेशन होना, 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। अब देखिए सो ऑन तो आपको पता ही रहा है, और जब सो ऑन बता रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो इसका ये नंबर कैसा है, सो दिस नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है बच्चों, ये नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए है क्योंकि ये आप देख रहे हैं नंबर जो है इन्फिनिटी तो जा रहा है, सो इट इज ए इरेशनल नंबर। डियर स्टूडेंट, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इन केस ऑफ एनी डाउट आस्क मी इन कमेंट बॉक्स and also press bell icon so that you can get my every video on time. So thank you very much.